पाकिस्तानी सेना ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। तोपें चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, सिविलियन मरे, हमारे फौजी मर जाएं, मर जाएं। अपने ही लोगों पर हमले का काम पाकिस्तानी सेना कर रही है। अभी तक तो सिविलियन के मरने का इनको अफसोस नहीं था। ड्रोन हमलों में 12 आम लोगों की मौत भी हो गई है। पाकिस्तान की फौज के अफसरान को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता कि फौजी मर जाए, गांव से तो आते हैं। मर्द पुलिस वाले उसे धक्के देकर जो है गाड़ियों में धकेलते हैं। तो भैया आप सोचिए कि इस पाकिस्तान का क्या होगा। मैं कोई दोनों की अमन की, दोनों की शांति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये कैसा कंट्री है। जूनियर ऑफिसर्स थे, मेजर्स, कॉलोनल्स जो भी थे, सबने एकजुट होकर के आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, उनके खिलाफ उनको एकदम रिजाइन करने की बात कर दी। ये बिल्कुल आखिरी लेवल है, ये बिल्कुल जुल्म का आखिरी लेवल है। जब आप देखते हो कि सामने वाला दुश्मन आप पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और आपसे काफी ज्यादा ताकतवर है। पाकिस्तानी स्टेट का जो जोर जबर चलता है ना, ये बीएलए के खिलाफ नहीं चलता, ये टीटीपी के खिलाफ नहीं चलता, इनका चलता है मंजूर पश्तीन के ऊपर, इनका चलता है वो 12 साल के बच्चे के ऊपर जिसकी छाती पे इन लोगों ने गोलियां उतार। डेडिकेट किया है आसिम मुनीर को कि भाई ये लेटर है तुम्हारे लिए, इसको पढ़ लो और अब जितनी अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची हो तो आर्मी चीफ के पोस्ट से रिजाइन करो और पाकिस्तान छोड़ करके चले जाओ। प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एम्युनिशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के बीच। पाकिस्तान की फौज को बड़ा सेफ लगता है, हम नहीं हाथ गंदे करेंगे साहब, तोपें चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, सिविलियन मरे, हमारे फौजी मर जाएं, मर जाएं। अभी तक तो सिविलियन के मरने का इनको अफसोस नहीं था। लेकिन साहब जब अब ये शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान की फौज के अफसरान को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता कि फौजी मर जाएं, गांव से तो आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, हमारे क्या फर्क पड़ता, मर गए तो मर गए, पीरियड। जो ऑफिसर्स हैं वो तो सारे शहरों से आते हैं और बड़े 5 उंगलियां, आप पाकिस्तान की फौज में कमीशन हो जाए साहब, 5 उंगलियां घी में है। जिस दिन आप कमीशन हो जाएंगे आपको घर की चाबी थमा दी जाएगी, कार की चाबी थमा दी जाएगी, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप रिटायर होते हैं तो साहब आप कितने सारे फौजी फाउंडेशन है, कोई घर बना रहा है, कोई डबल रोटी बना रहा है, कोई मिल्क पाउडर बना रहा है, और 5 उंगलियां घी में है। बच्चे इनके सारे कोई अमेरिका में, कोई लंदन में पढ़ रहे होते हैं। जब भी आप वहां जाएं तो आपको इनके बेटे बेटियां मिलेंगे। सारे आर्मी चीफ्स के बच्चे अमेरिका में हैं, ज़्यादातर। कईयों को इंग्लैंड बड़ा पसंद था, परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसों को ओल्ड स्कूल थॉट कि ये पुरानी हम इसके हमको कॉलोनाइज किया था, कॉलोनाइजर्स हैं, बड़ा अच्छा लगता था लंदन में, वगैरह वगैरह। सो बात यह है कि साहब जो गल्फ है बिटवीन दी ऑफिसर्स एंड द मेन, ये वाइडन हो रहा है। वो तो ये कहते हैं कि जो ये पंजाबी फौज है, पाकिस्तानी फौज को पंजाबी फौज कहते हैं, पंजाबी फौज का हमने मारना है, इनको हटाना है यहां से। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोस्तों जो मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हैं बलूचिस्तान में। आर्मी ने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया और ऐसा सुनने में आया है कि सऊदी अरब जो गए थे नवाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इसलिए गए थे कि शेख मोहम्मद बिन सलमान जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं और जो वहां के प्राइम मिनिस्टर भी हैं और वहां पे सर्वे सर्वा हैं, बेसिकली ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। आप जो वहां के किंग हैं उनको छोड़ दीजिए, प्रिंस सलमान इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर्वे सर्वा। उनसे आशीर्वाद लेने गए थे और पैसा लेने गए थे क्योंकि ईद के बाद इनको बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इनको ऑपरेशन करना है। दोस्तों इस ऑपरेशन में मीडियम आर्टिलरी का भी इस्तेमाल होगा, इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर गनशिप्स का इस्तेमाल होगा और इस ऑपरेशन में ट्रस्ट यू मी दे विल ऑल्सो यूज F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट जो अमेरिका ने दिया ना इनको अभी कि $400 मिलियन ले लो, इसका मेंटेनेंस करवा लो, इसके स्पेयर पार्ट करवा लो, एम्युनिशन डलवा लो, ये सब वहीं पे इस्तेमाल होना है आम लोगों के बीच। ये जो बलोचों की औरतों को इन लोगों ने नंगा किया है और बेइज्जत किया है, भाई किया पंजाबी आर्मी और पुलिस ने है, लेकिन डर मुझे लग रहा है क्योंकि जो पलट कर जो तुम्हारे साथ होगा ना, खुदा की कसम उसे सोचकर मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारे साथ क्या होगा इसके बदले में।
जिस बात का डर था दोस्तों बलूचिस्तान में वही हुआ। बलूचिस्तान में दोस्तों लड़कियों को, औरतों पर, बच्चों पर जुल्म तो आपने हमेशा सुना ही था, लेकिन अब वहां पर जो है लड़कियों के दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। लड़कियों को जो है मर्द पुलिस वाले भी धक्के मार रहे हैं गाड़ियों में, यहां तक के कपड़े, बलोच औरतों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं। और आपको पता है कि बलोचों में कहावत होती है, वो कहते हैं कि हाथ काट दो हमारा, सर काट दो, लेकिन औरत पर हाथ कभी न डालो। ये बलोचों में एक बहुत बड़ी जो है वो कल्चर है उनका, कि वो जैसे पठानों में है कि औरत बहुत बड़ी इज्जत का नाम है, कि भैया अगर कोई उसे इस तरीके से बालों से पकड़ के खींचता है सड़क पे, या उसके कपड़े पकड़ कर खींचता है, या मर्द पुलिस वाले उसे धक्के देकर जो है गाड़ियों में धकेलते हैं, तो भैया आप सोचिए कि इस पाकिस्तान का क्या होगा।